शिव द्वारा कामदेव भस्म तथा रथ को वरदान। कालांतर में एक तार नाम का असुर हुआ। उसने सब लोगों को और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए सभी देवता उससे युद्ध में हार गए थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपनी रक्षा का पार लगाने लगे। देवताओं की दयनीय दशा देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, सब सन कहा बुझाई विदे, धनुज निधन तब होय। शंभ शौक्र संभोत सुत, यही जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा करके कहा, इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हो और इसको युद्ध भूमि में वही जीतेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं सुनो, सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। वह अब हिमांचल के यहाँ जन्मी है और शिव जी को पद के रूप में प्राप्त करने को महान तप किया। लेकिन शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं। यदि कामदेव जाकर के उनकी समाधि को भंग कर दे, तब हम जाकर के उनसे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए विनती करेंगे। फिर सब देवों ने कामदेव से विनती की। देवों की विनती सुनकर मछली के चिन्ह से युक्त ध्वजा को धारण किए हुए कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कहे निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभ विरोध न कुशल मोही, बेहस कहु अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति बताई। कामदेव ने देवताओं के सारी विपत्ति को सुन करके मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, फिर भी मैं आपका कार्य करने अवश्य जाऊंगा, क्योंकि वेदों ने दूसरे के उपकार को परम धर्म माना है। परहित लागे तजय जो देहि, संतत संद प्रशंसहि तेहि। पराये काम को जो आता उसे इंसान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। ऐसा मन में संकल्प करके महादेव पुष्प धनुष को हाथ में लेकर के ऐसे मन में संकल्प करके कामदेव हाथ में पुष्प धनुष को हाथ में लेकर के वह वसंताग सहायकों के साथ चल दिया। मन में निश्चय कर लिया कि शिव जी से विरोधाभास माने दुश्मनी का व्यवहार से मेरी मृत्यु अवश्य ही है। अपने प्रभाव से कामदेव ने सारे संसार को अपने वश में कर लिया। क्षण मात्र में ही देवों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। ब्रह्मचारी 8 प्रकार के मैथुनों से रहित होकर के ब्रह्मचारी होता है। दर्शनम स्पर्शनम केले रहस्यम गुहाभाषणम संकल्पोऽध्यस्यायस्य क्रियानिवृत्तिरेव च एतन्मैथुनम अष्टांग प्रवदन्ति मनीषा। देखना, छूना, विहार, रहस्य, एकांत, वार्ता, संकल्प, ध्यान, क्रियानिवृत्ति
ये 8 प्रकार के मैथुन होते हैं। विवेक और उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। ज्ञान वैराग्य संयम नियम और सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। सारे संसार में सब घबरा कर कहने लगे, हे विधाता, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा। कामदेव ने किसके ऊपर क्रोध करके धनुष बाण उठाया। उस समय संसार के स्त्री पुरुष संज्ञा वाले प्राणी और जितने चर अचर प्राणी थे, सभी अपनी अपनी मर्यादा तोड़ करके काम के वश में हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पवरहि की को कहे। देखहि चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकहि पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम्। दोई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृति कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, वह अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव यह तमाशा सारे ब्रह्मांड में 2 घड़ी में तक रहा। ऐसे सुंदर वसंत ऋतु प्रकट हो गई। वृक्षों पर नवीन नवीन पुष्प आ गए। वन बाग बावड़े और सरोवर सभी दिशाओं में शोभा छाई है। सब तरफ प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देख करके बुढ़ों के मन में भी काम की लहर उठ रही है। उस वन की शोभा का वर्णन करने में नहीं आ रही है। मंद मंद सुगंधमयी हवा बह रही है। तालाबों में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं, उनके ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं। हंस कोयल तोते और पपीहे हैं, सुंदर शब्द कर रहे हैं। अप्सरा सुंदर गीत गाकर नृत्य कर रहे हैं। योगेश्वर वेदांत का ज्ञाता को ब्रह्ममय देखता है। सर्व खलिद्दुम ब्रह्मोत सुते, यह सब ब्रह्मा ही है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से काम के विषय में कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्ध्यारिष्ठानि मुच्यते, एते विहोहस्यम ज्ञानमावृत्तम देहिनम। हे अर्जुन, इंद्रिया मन तथा बुद्धि काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक करके उसे मोहित कर लेता है। कामदेव सभी कलाओं के अनेक प्रकार से करके सेना समेत हार गया, परंतु शिव जी की अचल समाधि चलायमान नहीं हुई। तब क्रोध करके आम के वृक्ष की सुंदर डाली पर चढ़ करके फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर कठिन 5 बाण शिव जी के हृदय में मारे। तब समाधि छूट गई। शंकर जी ने चारों तरफ देखा तो आम के पत्तों में कामदेव को देख करके क्रोध करके अपना तीसरा नेत्र खोला। नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर राख हो गया। सारे जगत में देवता हाय हाय करने लगे। कुमार शंभो में कालिदास जी लिखते हैं, क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावद गिरे रवि मरुताम चरन्ति, तावस्य बहिभ्रम नेत्रम जन्मा संभावसेहम मदनम चाकरोति। हे प्रभो, क्रोध क्षमा करो क्षमा करो। जब तक देवता आकाश में कहने लगे थे, तब तक तो शिव जी के नेत्रों से निकलने वाली अग्नि ने कामदेवों को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर देवता भयभीत हो गए। राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। काम के सुख के भोगी सोचने लगे,
साधक योगी निर्भय होकर तपस्या में लीन हो गए। कामदेव की पत्नी रोती बिलखती हुई शंकर जी के पास जा करके अनेक प्रकार की विनती की। तब आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव रथ से बोले, अब ते रति तव नाथ करे हुई हई नामो अनंगो, बेनु विपु व्यापई सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, यह बिना ही शरीर को सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहिधार भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव के सांत्वनापूर्ण वचनों को सुन करके द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा ऐसा आश्वासन पा करके रति गवनी सुनकर शंकर वाणी रथ चली गई। हरे राम।